आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और सिंपली अगर मैं आज बात करूँगा, बहुत शॉर्ट में रखूँगा और क्लियर रखूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल बात करूँ, है ना, कि हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, मैंने सिंपल कल यही चीज़ बोली थी। अगर कल गैप अप आता है तो मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर जाती जाएगी, बट अब एक रेजिस्टेंस है, वो है 21,000, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक तो नहीं कर पाएगी मार्केट, है ना। बट अब मैं बताता हूँ, अगर कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलती है ना, तो फिर ये जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये इसका ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कल मार्केट ऐसी चीज़ डिसाइड करेगी कि निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन, लाइक थर्सडे के दिन, है ना, बड़ा मूवमेंट क्या हो सकता है, नीचे साइड के लिए या ऊपर साइड के लिए, ये चीज़ कल डिसाइड हो जाएगी। अगर हम देखते हैं, अभी हम लोग पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि कभी भी मार्केट में, अगर आप लोगों ने मेरे से सीखी है ट्रेडिंग, तो इतना आपको पता होगा, मार्केट कभी भी चलती है हायर लो बनाते हुए चलती है। बट अगर कभी भी एक इम्पल्सिव मूवमेंट आता है, ये पूरा एक इम्पल्सिव मूवमेंट है, ठीक है। ये पूरा एक इम्पल्सिव मूवमेंट, और ये तो एक्सट्रीम है, ठीक है। ये एक बहुत एक्सट्रीम इम्पल्सिव मूवमेंट है। तो जितनी फास्ट मार्केट जाती है ऊपर, उतनी ही फास्ट मार्केट गिरती है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कभी भी अगर इम्पल्सिवली मार्केट, जैसे कि यहाँ पर ये एक इम्पल्सिव मूवमेंट था मार्केट का, तो उसी हिसाब से मार्केट गिरी भी, ठीक है। तो अब डायरेक्टली तो गिर नहीं सकती, है ना, जब तक कोई वो नहीं होता। और अगर देखा जाए, अभी भी बहुत सारे जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने अपनी पोजीशंस एग्जिट नहीं करी, ठीक है। अपनी पोजीशंस एग्जिट नहीं करी, बल्कि बैठे हुए हैं उल्टा। एफआईआई ने भी आज बहुत ज़्यादा हेवी बाइंग करी है। तो यही चीज़ है ना। अब थोड़ी सी जगह बाकी है, वो है हमारी 137 पॉइंट्स बाकी हैं, है ना। अब ये 137 पॉइंट्स, या तो अगर कल गैप अप के साथ खुलती है मार्केट, जो कि चांसेस है गैप अप के साथ खुलने की, क्योंकि आज यूएस में एक इवेंट है ना। तो अगर गैप के साथ खुलती है मार्केट यहाँ कहीं, तो स्ट्रेट अवे मैं बताऊँ, मार्केट खुलते ही अगर हम लोग को पता चल गया यहीं कहीं खुल रही है, या इससे ऊपर खुल रही है, 21,000, 20, 5, 7, यहीं कहीं खुल रही है, तो स्ट्रेट अवे मार्केट ऐसी करके एक बड़ी कैंडल दे सकती है। अगर ऐसी कैंडल मिलती है ना, तो फिर मार्केट फिर साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस रह जाएंगे। बट अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप नहीं देती, साइडवेज खुलती है या नीचे खुलती है, तो नीचे जब खुलेगी तो स्लो एंड स्टेडिली वो ऊपर जाएगी। और स्लो एंड स्टेडिली जब वो ऊपर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि इसको तोड़ भी देगी। बट अब नहीं तोड़ सकती, क्योंकि बहुत दिनों से ऊपर जाती जा रही है। तो मैं आँख बंद करके, है ना, प्राइस एक्शन देखकर, आँख बंद तो नहीं, बट प्राइस एक्शन देखकर, अगर साइडवेज या फिर गैप डाउन खुलता है, तो मैं वेट करूँगा मार्केट ऊपर तक जाए, इस पॉइंट को टच करें, है ना, 21,000 को टच करे। अगर सिंपल सी बात है, 21,000 जो है वो एक राउंड लेवल है, राउंड लेवल में हमेशा आप कभी भी नोटिस कर लेना, मेरी बात ये ज़िंदगी भर याद रख लेना, राउंड लेवल में 21,000, 21,500, 20,500, 20,000, है ना, ये सारा राउंड लेवल, इसे राउंड लेवल बोलते हैं। जब भी राउंड लेवल डायरेक्टली टच करेगा, है ना, तो उसकी वजह से फिर एक बहुत तगड़ी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो यही है हमारे पास, अभी कुछ एज सच है नहीं, है ना, ट्रेड करने के लिए। मैं निफ्टी में कर भी नहीं रहा, मैंने आज सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करा और थोड़ा बैंक निफ्टी में ट्रेड करा, और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो ये हमारा एक सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस है। अगर कल यहीं कहीं खुलती है तो यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। और अगर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कल अगर गैप अप खुलती है यहीं जैसे यहाँ खुल गया, तो इसको टच करेगी। अगर मॉर्निंग में इसको टच कर दिया ना, तो इवनिंग तक में ये मार्केट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मज़ेदार होगा, कल का दिन बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होगा, है ना, मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे ध्यान देना, क्योंकि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है। अब सेम हम लोग बैंक निफ्टी भी देखते हैं एक जगह। ये जो है, ये पूरा बैंक निफ्टी का एक इम्पल्सिव मूवमेंट है, बहुत तगड़ा इम्पल्सिव मूवमेंट है, बहुत स्ट्रांगली गया है, ठीक है। बट एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, एक सेकंड में 1 डे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, ये देखो। अब निफ्टी की कैंडल देखकर, है ना, निफ्टी की कैंडल देखी आपने,
अब बैंक निफ्टी की देख लो, है ना। बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाया है, और अगर आपने कभी प्राइस एक्शन पढ़ा है या फिर आप मेरे से पढ़े हुए हो, तो मैंने ये चीज़ सिंपल बोली है कि कभी भी अगर कोई मूवमेंट आता है स्ट्रेट अवे, उसके बाद डोजी बनती है, तो डोजी का काम ही यही होता है कि ट्रेंड रिवर्स करने का। डोजी का काम ही यही है ट्रेंड रिवर्स करने का। तो सिंपल सी चीज़ है ना। बैंक निफ्टी भी होल्ड करेगा कि जब तक 21,000 छू ले एक बार, है ना। मोस्ट प्रोबेबली करेगा, ये चीज़ तो करेगा, हेल्प करेगा। तो 21,000 छूते ही, है ना, बैंक निफ्टी भी फॉल देना स्टार्ट कर देगा। बट बैंक निफ्टी में हम लोग ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, है ना। मतलब आप मान लो 400-500 रुपये का मिल जाएगा टारगेट, मिलेगा तो। अब कल कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। इतना हम लोगों ने हमारे पास आ गया है। अब इसके बीच में अगर मार्केट रहती है, इसके बीच में रहती है, तो ये नॉन ट्रेड एरिया है। क्या है? नॉन ट्रेड एरिया। नॉन ट्रेड एरिया, इधर ट्रेड ही नहीं करना, इधर ट्रेड ही नहीं करना, ठीक है। इधर हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं करना, इधर बैठे रहना है, जो होगा देखा जाएगा, बैठे रहना है। बट अगर इस चीज़ को, ये चीज़ ब्रेक होती है और एक रीटेस्ट के साथ, तो ये इतना बड़ा ये जो है ना, 100-200 पॉइंट का ये टारगेट हमें मिल सकता है। और अगर कल बैंक, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी गैप अप आने की, कल भी सेम अगर गैप अप आता है, ठीक है, 500 पॉइंट का तो गैप अप आना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक निफ्टी में। बट अगर आता है, अगर समझो यहाँ खुल, यहाँ खुल गया, पहली बात इसके अंदर तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, है ना। और अगर कल गैप अप खुलता भी है, यहाँ कहीं खुला, तो ये 47,500 टच करने की कोशिश करेगा, 47,500 टच करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद फिर वो जो सेल आएगा वो बहुत ख़तरनाक और मज़ेदार होगा। तो कल मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं होगा, है ना। फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने के लिए कुछ लायक होगा नहीं, सेकेंड हाफ में ट्रेड करने के लिए होगा। बट फिर वही है कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो एक्सपायरी का ज़्यादा डर है, ठीक है। क्योंकि आज अगर देखा जाए, लास्ट का लास्ट, है ना, 12 बजे के बाद कोई मूवमेंट आया ही नहीं, है ना। 12 बजे के बाद फिन निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी कोई मूवमेंट आया नहीं, पूरा साइडवेज हो गया। तो प्रीमियम तो अब घट चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करना चाहती है, क्या हो सकता है। बेस्ट से बेस्ट हम ढूंढेंगे और देख कर ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहे हैं। ये नॉन ट्रेड एरिया है, तो इधर हाथ ही मत लगाना। आगे ऊपर या नीचे देख लो, बट ऊपर भी मैं बोलूँ तो ऊपर भी मत करना ट्रेड, करो तो नीचे के लिए ट्रेड कर लेना, बट ऊपर के लिए तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बाय।